Hello, children. How are you? I hope you all are fit and fine. And in my previous video, I started this chapter 4 of your English course book, The Ant and the Dove. बच्चों, मैंने अपने पिछले वीडियो में ये जो आपकी इंग्लिश कोर्स बुक है उसका चैप्टर 4 स्टार्ट किया था. चैप्टर का नाम है द एंट एंड द डव. And we have read a part of this chapter, and in today's video we will be completing the reading and explanation part of the chapter, and hopefully we will start exercise also, some exercise also we will start. आज हम इस चैप्टर को कोशिश करेंगे कि पूरा पढ़ लें और समझ लें, और इस पार्ट का, इस चैप्टर का हम कुछ एक्सरसाइज भी आज स्टार्ट कर देंगे. बच्चों, इस चैप्टर को हमने जो इस चैप्टर में जाना था उसको एक बार हम पहले रिवाइज करेंगे. एज वी ऑलवेज डू, लेट्स हैव द रिकैपिचुलेशन ऑफ व्हाट वी हैव रेड इन द प्रीवियस वीडियो. वी विल हैव अ क्विक समरी ऑफ व्हाट वी हैव रेड. सो लेट्स डू द समरी ऑफ द चैप्टर. Children, in my previous video I read this chapter and I explained you half of the chapter. I explained you, and what we have read, that there was an ant, and one day that ant was looking or searching for food on the side of a river, on the bank of a river. हमने पढ़ा था कि एक चींटा था जो कि खाना ढूंढ रहा था नदी के किनारे. ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर मतलब नदी के किनारे वो खाना ढूंढ रहा था, और तभी उसे एक ग्रेन का, एक अनाज का बड़ा सा टुकड़ा दिखा. उसे एक ग्रेन दिखा, बड़ा सा ग्रेन दिखा. एंड उसने जब बड़ा सा ग्रेन देखा तो उसके मन में आया कि अरे वाह, अब तो मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा. ओके, the ant saw a big grain and it thought that he will try to take it home. But what happened? Just then a strong wind, a fast wind blew him into the river. तभी बहुत तेज हवा बही और वो जो चींटा था वो हवा की वजह से वो उड़ के नदी में गिर गया. वो चींटा नदी में गिर गया. अब पानी में गिरने के बाद वो एंट ने बहुत कोशिश करने लगा वो बाहर निकलने की, पानी से बाहर निकलने की, वो अपने आप को डूबने से बचाने की कोशिश करने लगा. द एंट ट्राइड वेरी हार्ड टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ड्राउनिंग, फ्रॉम सिंकिंग इनटू द रिवर. डूबने से बचने के लिए वो बहुत स्ट्रगल करने लगा, और वो साथ साथ में हेल्प के लिए चिल्ला भी रहा था. The ant was crying, or he was crying for help. A dove, a white pigeon, was sitting on a nearby tree, and she heard the voice of the ant. एक डव जो है, सफ़ेद कबूतर को डव बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था. एक डव ने, एक वाइट पिजन ने उसकी आवाज़ सुन ली, चींटे की आवाज़ सुनी. वो डव कहाँ बैठा था? नदी के किनारे एक पेड़ था, तो उस पेड़ पे बैठकर वो बैठा हुआ था, और वहाँ से उसने चींटे की आवाज़ सुनी. तो जब उसने देखा कि चींटा परेशानी में है तो उसने मन ही मन सोचा कि आई मस्ट help him. When he found that the little ant is in difficulty, it is in a trouble, the pigeon or the dove thought that she must help him. उसके मन में आया कि ज़रूर उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि चींटा मरने वाला है, डूब के मर सकता था. फिर क्या हुआ? डव ने कैसे हेल्प की? Dove quickly plucked off a leaf and dropped it into the river near the ant. डव ने क्या किया? एक पत्ता को तोड़ा. चिल्ड्रन, आई हैव टोल्ड यू, प्लग्ड ऑफ मतलब तोड़ना. हम जो सॉफ्ट चीज़ें होती हैं, डेलिकेट चीज़ें होती हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्लग्ड, PLUCKED. एज यू कैन सी इट्स रिटन प्लग्ड ऑफ. तो ब्रेक नहीं कहेंगे, ब्रेकिंग द लीफ नहीं बोलेंगे, प्लकिंग ऑफ द लीफ. तो डव ने फास्ट, एकदम क्विकली, जल्दी से एक पत्ता तोड़ा. क्यों जल्दी से? क्योंकि अगर थोड़ी भी देर करता तो चींटा डूब जाता. बेचारा चींटा तो वैसे ही बहुत कोशिश कर रहा था निकलने की पानी में से.
और इसीलिए डव ने और जल्दी किया कि अगर वो देर कर देता तो चींटा डूब भी सकता था, इसलिए इसने क्विकली किया। ठीक है, क्विकली क्यों किया कि कहीं चींटा डूब न जाए। और फिर उसने वो पत्ता तोड़ के कहाँ फेंका, पानी में, रिवर में फेंका। कहाँ पर, चींटे के सामने, उस जो चींटा था उसके सामने उसने पत्ते को गिरा दिया। द एंट मैनेज टू क्रॉल ऑन टू द लीफ। और फिर वो चींटे ने क्या किया, क्रॉल करना मतलब धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ के आया और वो पत्ते के ऊपर चढ़ गया। इट क्रॉल्ड ऑन टू द लीफ, पत्ते के ऊपर चढ़ गया। एंड द लीफ स्लोली ड्रिफ्टेड टूवर्ड द बैंक ऑफ द रिवर। वो जो पत्ता था धीरे धीरे बहता हुआ, पत्ता स्विम नहीं करेगा, पत्ता बहेगा ना, इट विल ड्रिफ्ट, तो धीरे धीरे ड्रिफ्ट करते, मूव करते करते किनारे पर आ गया। और उसके बाद जो एंट था, इट जम्प्ड ऑफ द लीफ एंड इट रीच द ग्राउंड। जल्दी से चींटा कूद के बाहर आ गया और उसकी जान बच गई। बाहर निकलने के बाद चींटे ने क्या किया, ही थैंक्ड the dove. The ant thanked the dove and he said that he will never forget his kindness. वो कभी भी इस जो उसने मदद की है डव ने, इस बात को वो कभी भी नहीं भूलेगा। I will forever be grateful to you. और मैं हमेशा अब तुम्हारा आभारी रहूँगा, ऐसा उसने बोला। मतलब मैं तुम्हारी इस हेल्प को हमेशा याद रखूँगा कि तुमने मेरी जान बचाई। तो हमने यहाँ तक कल पढ़ा था, है ना। Now we will read now further what happened in the story. How the ant helps the dove now. You can read after me, okay? A few weeks later, the dove was resting on a tree when a hunter saw her. अब क्या हुआ, ये जो इंसिडेंट था, ये जो घटना थी एंट के डूबने वाली और उसको बचाने वाली, इस इंसिडेंट के कुछ हफ्तों के बाद, वीक्स मतलब हफ्ते, हफ्ता मतलब वीक क्या होता है, 7 डेज का एक वीक होता है। ओके, 7 डेज, अ वीक इज ऑफ 7 डेज, 7 दिन मिलाने से एक वीक बनता है ना। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, हुआ ना 7 डेज। तो 7 डेज का एक वीक होता है। और यहाँ लिखा अ फ्यू वीक्स लेटर, मतलब कुछ वीक्स के बाद, एक वीक के बाद नहीं, कुछ वीक्स के बाद। इट कैन बी 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, ऐसे। तो कुछ वीक के बाद, लेटर मतलब आफ्टर, अ फ्यू वीक्स लेटर मतलब कुछ, आफ्टर सम वीक्स। ओके, आफ्टर फ्यू वीक्स, लेटर का मतलब हुआ बाद में, आफ्टर। ओके, आफ्टर सम वीक, फ्यू वीक, द डव वॉज रेस्टिंग ऑन अ ट्री। वो जो डव था, डव थी, वो अपने पेड़ पर, जैसा कि वो पेड़ पर ही रहती थी, तो वो वहाँ पर रेस्ट कर रही थी। द डव वॉज रेस्टिंग ऑन अ ट्री when a hunter saw her. Now children, who is hunter? Hunter किसको बोलते हैं, जो hunting करता है, जो शिकार करता है। शिकार वो बर्ड्स का भी कर सकता है, एनिमल्स का भी कर सकता है। तो हंटर इज अ पर्सन हु किल्स और हु कैचेस एनिमल्स एंड बर्ड्स। ओके, हंटर इज अ पर्सन हु ईदर किल्स और कैच एनिमल्स और बर्ड्स, जो एनिमल्स को या बर्ड्स को पकड़ता है या मारता है फॉर सेलिंग और फॉर ईटिंग और फॉर एनी अदर बिजनेस पर्पस, बेचने के लिए, खाने के लिए, या कोई भी दूसरा रीज़न हो सकता है जिसके लिए वो बर्ड्स या एनिमल्स को पकड़ते हैं। तो जब एक दिन ये डव अपने पेड़ पर रेस्ट कर रही थी, तो एक हंटर ने इसको देखा। ओके, देन व्हाट हैपेंड, द हंटर hid behind a bush and aimed his gun at the dove. The hunter hid behind a bush and aimed his gun at the dove. अब इस हंटर ने क्या किया कि पहले तो ये एक बुश के पीछे छुप गया। हिड बिहाइंड अ बुश मतलब, बुश किसको बोलते हैं, बुश इज अ प्लांट विच हैज़ मेनी स्टेम्स। बुश क्या होता है, एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें बहुत सारे लकड़ी जैसे स्टेम्स होते हैं, और ये थोड़ा सा हाइट में ज़्यादा नहीं होता, ट्री के जितना बड़ा नहीं होता, बट अ पर्सन कैन hid behind it, a person can hide behind a bush।
कोई भी इंसान है, कोई पर्सन है, वो आराम से बुश के पीछे छुप सकता है क्योंकि उसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं और उसकी हाइट भी ठीक होती है. इट्स नॉट वेरी tall and it's not very short, so it's easy for anybody to hide behind it. So the hunter, it hid behind a bush. वहाँ पे एक bush था और उसके पीछे वो छुप गया. ठीक है, और छुप के उसने क्या किया? aimed his gun at dove. Now children, aiming gun का मतलब क्या होता है? निशाना लेना. When you aim at something, it means your eyes and you're pointing toward that thing. तो the hunter was pointing toward that dove. वो जो डव था उसकी तरफ उसने अपने गन को पॉइंट करके रखा था. The hunter had pointed the gun towards the dove. उसको एम लिया था उसने. क्यों लिया था गन का एम? ताकि गोली मारे और वो जो कबूतर है वो गिर जाए. ठीक है, मर जाए. तो द हंटर एम्ड हिज गन, पॉइंटेड हिज गन एट द डव. नेक्स्ट, and he thought, that's a nice fat bird. What it said? That's a nice fat bird. Children, again exclamation sentence. As you can see, AHA or exclamation है. That's a nice fat bird. ये happiness का exclamation है. The hunter is happy to find a nice bird, fat bird. वो खुश है ना, हंटर खुश है कि उसने एक मनपसंद, उसको एक अच्छा सा बर्ड दिख गया. तो हंटर ने खुशी में कहा आहा, है ना. इस मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में बहुत सारे एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंस हैं. वाओ, ओ नो, हेल्प, थैंक यू, इस तरह के बहुत सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं. कुछ हैप्पीनेस के हैं, कुछ सॉरो वाले हैं, दुख वाले हैं. तो ये हैप्पीनेस वाला है. आहा क्यों बोला हंटर ने? बिकॉज द हंटर फेल्ट हैप्पी, बिकॉज बिकॉज द हंटर सॉ अ नाइस बर्ड, और उसको लगा कि वो आराम से इस कबूतर को मार लेगा. तो इसलिए उसने खुशी में बोला आहा, दैट्स अ नाइस फैट बर्ड. नाउ नेक्स्ट, एट द सेम टाइम the ant spotted the hunter. Now spotted का मतलब क्या होता है? Spotted is to saw, देखना किसी को. जब हंटर डव को देखकर अपने गन से उसकी तरफ एम ले रहा था, अपने गन का एम उसकी तरफ, डव की तरफ कर रहा था, ठीक उसी समय, एट द सेम टाइम मतलब ऑन एट दैट टाइम, जब वो गन से एम कर रहा था, उस एंट ने, कौन से एंट ने? जिसकी जान डव ने बचाई थी. द सेम एंट spotted the hunter. He saw the hunter aiming at the dove. The same ant whose life dove has saved, same ant saw the hunter. उसने हंटर को देखा. ठीक है, और हंटर क्या करने जा रहा था? हंटर वो डव को शूट करने जा रहा था अपने गन से. शूट करना मतलब गन चला के गोली से मार देना. ठीक है, सो द हंटर वांटेड टू किल द डव, दैट्स व्हाई ही वाज हाइडिंग बिहाइंड द बुश टू टेक द एम. ओके, द हंटर हिड बिहाइंड द बुश so that he can aim at dove. He wanted to kill the dove, so he was aiming his gun at the dove. But while he was aiming at the dove, the ant whom dove has saved saw the hunter. Okay, जिस एंट की डव ने जान बचाई थी, उसने ऐसा करते हुए उसको देख लिया, और उसने क्या सोचा कि उसके दोस्त की जान खतरे में है ना. Wait. With his gun pointed toward the dove, the ant spotted the hunter with his gun pointed toward the dove. एंट ने क्या देखा कि हंटर ने गन जो है वो डव की तरफ पॉइंट की हुई है.
उसका निशाना जो है, हंटर के गन का जो निशाना है वो डव के तरफ है। और फिर उसने क्या किया, अभी देखिए हंटर यहाँ पे क्या सोच रहा है, इसी हियर गोज माई बुलेट, देखो ये गोली मारने वाला है डव को, है ना, हियर गोज माई बुलेट, अभी वो गोली मारने ही वाला था। तो क्या हुआ, अभी एंट ने क्या सोचा, एंट ने सोचा माई फ्रेंड इज इन डेंजर, आई मस्ट हेल्प हर। देखो अगेन यू कैन सी एक्सक्लेमेशन, नाउ हियर सरप्राइज एंड एक डर वाला है, फीलिंग है डर की, है ना। माई फ्रेंड इज इन डेंजर, मेरा फ्रेंड खतरे में है, मेरी फ्रेंड खतरे में है, आई मस्ट हेल्प हर, और मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। द एंट थॉट दैट हिज फ्रेंड्स लाइफ इज इन डेंजर, okay, the ant thought that his friend's life is in danger and so he decided to help her। अभी कैसे हेल्प किया, अब उसके दिमाग में एक आइडिया आया, सी वो कह रहा आइडिया, है ना, he said idea, and what he did, he quickly crawled inside the hunter's boots and stung his ankle। He quickly crawled inside the hunter's boots। अभी हंटर ने जूते पहने हुए थे, शूज पहने हुए थे, shall we see? हाँ, तो बड़े वाले उसने शूज पहने हुए थे, बूट्स बोलते हैं, वो थोड़े बड़े होते हैं, आपके बड़े मतलब साइज में बड़े नहीं, वो आपके इधर काफ मसल तक जाता है, आपके एंकल से ऊपर तक जाता है, ऐसे वाले होते हैं बूट्स। वो शूज से थोड़े से ऊंचे होते हैं वो। तो हंटर ने जो बूट्स पहना था, तो एंट ने क्या किया, क्विकली मतलब मैंने बताया था हरीडली, फास्ट, जल्दी से गया। क्यों फास्ट गया यहाँ, उसने क्यों क्विकली किया, क्योंकि अगर एंट क्विकली काम नहीं करता तो डव को गोली लग सकती थी, है ना। हंटर तो आराम से शूट कर देता, उसको डव को गोली चला देता ना। तो इसीलिए एंट ने जल्दी से क्विकली क्रॉल्ड मतलब चल के जैसा रेंगना जिसको बोलते हैं। अब एंट तो दौड़ नहीं सकता ना, लेकिन अपनी तरफ से उसने क्रॉल किया जल्दी जल्दी, एंड इट क्रॉल्ड इनसाइड द हंटर्स बूट। हंटर के जूते में वो घुस गया, उसके बूट्स में वो घुस गया, और क्या किया, स्टंग हिज एंकल, और उसके जो एंकल था, पैर में होता है ना एंकल, जो आपके हील से थोड़ा ऊंचा होता है, जिसको हम टखना भी बोलते हैं, तो वो आपके एंकल जो होते हैं, वो तो वहाँ उसने हंटर के एंकल पे काट लिया, डंक मारा, ठीक है। उसको पिंच करना जिसको बोलते हैं ना, प्रिक्ट। देखिए स्टंक का मतलब होता है प्रिक, उसको अगर चींटा जब काटता है तो वो प्रिकिंग वाला फीलिंग आता है, जैसे किसी ने नोच लिया हो, है ना, तो वैसा। तो एंट ने क्या किया, उसके हंटर के बूट्स में घुस के उसको स्टंग कर लिया, उसको प्रिक किया उसके एंकल, और इससे क्या हुआ, द हंटर लॉस्ट हिज बैलेंस। जैसे उसके पैर में, उसके एंकल पे चींटे ने काटा, वो जो जब चींटा काटता है तो पता चलता है ना अपने को, फील होता है ना, जैसे किसी ने सुई चुभा दिया हो, प्रिकिंग। आपको एक सुई लेके अगर कोई आपके चुभा दे तो आपको कैसा फील होगा, प्रिकिंग वाला फीलिंग आएगा, है ना। तो जैसे कोई सुई चुभा देता है, तो उसी तरह से जब चींटे ने काटा उसको, हंटर को, तो हंटर को जैसे लगा कि किसी ने सुई चुभा दिया, तो उससे क्या हुआ, उसका बैलेंस मिस हो गया। द हंटर लॉस्ट हिज बैलेंस। उसने जो हाथ में गन लिया था और जो उसने एम कर रहा था, वो उसका एम डिसबैलेंस हो गया और उसका एम मिस हो गया। मतलब जैसे पैर में उसको चींटे ने डंक मारी, उसको चुभाया, तो उसका हाथ हिल गया और उसका एम जो है वो मिस हो गया। मिस होना मतलब गोली तो चली लेकिन डव को नहीं लगी। क्यों नहीं लगी, वो थोड़ा सा क्योंकि गन हिल गया, चींटे के काटते से ही हंटर का बैलेंस बिगड़ गया और उसका गन तो चला, उसने शूट तो किया, लेकिन उसका एम मिस हो गया, वो डव को नहीं लगा और ऐसे ही गोली चल गई। तो जो गोली जब चलती है, बंदूक की गोली चलती है तो शोर होता है, नॉइस होता है। तो डव हर्ड द नॉइस, जैसी गोली की आवाज़ आई, गन चलने की आवाज़ आई, तो डव ने सुन लिया और फट से उड़ गया, एंड क्विकली फ्लू अवे। द डव हर्ड द नॉइस, उसने गोली की आवाज़ सुनी डव ने, एंड क्विकली फ्लू अवे, और तुरंत उड़ गया, पेड़ से उड़ गया, है ना। देखिए यहाँ गोली चल गई उसकी, बूम ब्लास्ट, यहाँ भी देखिए एक्सक्लेमेशन है ना।
एक्सप्रेशन है ना। तो और उसने क्या बोला, देखो ये हंटर क्या बोला, आउच यू लिटिल बीस्ट। तो कैसे आउच, ये भी हमारा एक एक्सप्रेशन है, फीलिंग है। आउच, कुछ लगता है हमको चोट तो बोलते हैं ना, तो उस हंटर ने भी बोला आउच यू लिटिल बीस्ट। बीस्ट मतलब जानवर, कीड़ा। ओके, तो उसने एनिमल्स को बीस्ट, उसने कहा छोटे जानवर। उसको बहुत गुस्सा आया ना कि चींटी ने उसको काट लिया। तो एम उसका क्योंकि मिस हो गया चींटे की वजह से, और वो कबूतर, वो डव जो है वो उड़ गया। ओके, थैंक गॉड माई लिटिल फ्रेंड हैज सेव्ड मी। अभी डव तो उड़ गया, और उड़ते उसने क्या क्या कहा, थैंक गॉड माई लिटिल फ्रेंड हैज़ सेव्ड मी। मतलब भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरे छोटे से फ्रेंड ने मुझे बचा लिया, आज उसने मेरी जान बचा ली। ठीक है। फ्रॉम दैट डे ऑन द एंट एंड द डव बिकेम इनसेपरेबल फ्रेंड्स। इनसेपरेबल मतलब जिनको अलग ना किया जा सके, बेस्ट फ्रेंड, दोज हु कैन नॉट बी सेपरेटेड, दोज हु आर टुगेदर फॉर एवर, ऑलवेज टुगेदर, जिनको अलग, जो हमेशा साथ रहें, दे आर कॉल्ड इनसेपरेबल। तो उस दिन के बाद से वो जो एंट और वो जो डव थे वो फ्रेंड्स फॉर एवर हो गए, बेस्ट फ्रेंड बन गया, हमेशा के लिए वो दोस्त बन गए, मतलब इनसेपरेबल वो फ्रेंड्स बन गए। ठीक है, दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड एंड बिकॉज दे हेल्प्ड ईच अदर। पहले किसने कोशिश की, पहले डव ने हेल्प की, और फिर क्योंकि डव ने अच्छा काम किया था तो चींटी ने भी उसकी हेल्प की, है ना, दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की ना। तो जब आप कोई अच्छा काम करते हो, वेन एवर यू डू समथिंग गुड, द गुड डीड कम्स बैक टू यू, है ना। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज इफ यू डू गुड, गुड विल कम टू यू। अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। अगर आप किसी का भला करोगे तो आपके साथ भी भला होगा। Whenever we do anything good, the good deed comes back to us. Every good work we do for other, it will come back to us. Okay, and this story is about the reward of that compassionate behavior, reward of the kind behavior. The ant's life was saved by the kind dove, and the same ant saved dove's life, है ना। The ant's life was saved by the dove, kind of, and this an ant helped helped her in how, in which way? The ant saved dove's life, है ना। Later on the same ant saved the life of dove. तो जब एक बार डव ने हेल्प की तो बदले में एंट ने भी उसकी हेल्प की, और इस तरह दोनों एक दूसरे की हेल्प किए और अच्छे फ्रेंड्स बन गए, है ना। दे बोथ बिकेम गुड फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स। नाउ children, we will go for the exercise. Okay, we have understood the chapter, but before starting the comprehension of the chapter, let's have the questions which can be framed from the chapter. हम कॉम्प्रिहेंशन को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि हम इसमें से चैप्टर के बीच से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, या कोई अगर चैप्टर के बीच से आपसे क्वेश्चन पूछे तो हाउ यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर, हाउ यू हैव टू गिव द आंसर। चैप्टर के बीच से अगर कुछ भी पूछा जाता है तो यू शुड बी एबल टू आंसर, आप उसका आंसर दे सको। तो लेट्स डू इट फर्स्ट, देन वी विल डू द कॉम्प्रिहेंशन। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज what was ant doing one day? What was ant doing one day? The answer will be the ant was busy looking for food. The ant was busy looking for food one day. Or one day the ant was busy looking for food.
Next question is, where was the ant looking for food? Where was ant looking for food? The answer is, the ant was looking for food on a river bank. Ant कहाँ खाना ढूंढ रहा था? On a river bank. Ant क्या कर रहा था? Ant खाना ढूंढ रहा था. कहाँ ढूंढ रहा था? On a river bank. Okay. What did he find? What did he see? या what did he find? तो क्या लिखोगे? उसे क्या मिला? तो he saw a big grain. He saw a big grain. या he found a big grain. What happened to the ant? What happened to the ant? Ant के साथ क्या हुआ? A strong wind blew him into the river. What happened to the ant? A strong wind blew him into the river. Ant के साथ क्या हुआ? एक तेज हवा ने उसको पानी में, नदी में गिरा दिया. Okay, next. What was ant doing in the river? अब river में ant क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? The ant was struggling to save himself from drowning. The ant was struggling to save himself from drowning. रिवर में क्या कर रहा था एंट? वो स्ट्रगल कर रहा था पानी से बचने के लिए, डूबने से बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए वो स्ट्रगल कर रहा था. Who heard him? Who heard the ants cry for help? Who heard the ants voice? किसने एंट की पुकार सुनी जब वो हेल्प के लिए चिल्ला रहा था? तो किसने सुनी? अ डव. अ डव सिटिंग ऑन अ नियर बाय ट्री heard him. Who heard him? A dove sitting on a nearby tree heard him. What did the dove think? Dove ने क्या सोचा? What did the dove think? तो हम बोलेंगे, the dove thought that the ant is in trouble and she must help him. The dove thought that the ant is in trouble and she must help him. Next question. How did the dove help the ant? How did the dove help the ant? कैसे डव ने कैसे एंट की हेल्प की? कैसे हेल्प की? द डव क्विकली plucked off a leaf and dropped it into the river near the ant. The ant crawled onto the leaf and reached the river bank safely. थोड़ा सा बड़ा है आंसर पर आपको इजी है. डव ने कैसे जान बचाई एंट की? डव plucked off a leaf, dropped it into the river near the ant. The ant crawled on the leaf and reached the river bank safely. डव ने पत्ता तोड़ा, उसको नदी में चींटा के पास गिराया, चींटा उसके ऊपर चढ़ गया और वो रिवर बैंक सेफली पहुंच गया. ठीक है. Why did the ant said, sorry, why did ant says that he will be grateful to dove? Why did the ant says that he will be grateful to dove? उसने क्यों कहा एंट ने कि वो डव के प्रति हमेशा ग्रेटफुल रहेगा, आभारी रहेगा? क्यों ऐसा बोला उसने? बिकॉज द डव सेव्ड हिज लाइफ. बिकॉज द डव सेव्ड हिज लाइफ. Next. Where was the dove resting one day? Where was the dove resting one day? Answer is, the dove was resting on a tree. The dove was resting on a tree. Next question. Who saw the dove? Who saw the dove? Answer is, a hunter saw the dove. A hunter saw the dove. Where was the hunter hiding? The question is, where was the hunter hiding? हंटर कहाँ छुपा था
या हंटर कहाँ छुप गया? वेयर डिड द हंटर हाइड? वेयर डिड द हंटर हाइड? आंसर इज द हंटर hid behind a bush. The hunter hid behind a bush. What was the hunter doing with his gun? What was the hunter doing with his gun? The hunter was aiming his gun at the dove. Answer is the hunter was aiming his gun at the dove. Who spotted the hunter? The question is, who spotted the hunter? Answer is the ant spotted the hunter. Who spotted the hunter? The ant spotted the hunter. Now the question is, what did the ant think? What did the ant think? Ant ने क्या सोचा? Ant thought that his friend is in danger and he must help her. Ant thought that his friend is in danger and he must help her. Next question. What did the ant do? What did the ant do? Answer is the ant quickly crawled inside the hunter's boot and stung his ankle. The ant quickly crawled inside the hunter's boot and stung his ankle. Okay. So the next question. What happened when the ant stung the hunter's ankle? What happened after the ant stung the hunter's ankle? जब चींटे ने हंटर के एंकल पे काटा तो उसके बाद क्या हुआ? The hunter lost his balance and missed the aim. The hunter lost his balance and missed the aim. हंटर का बैलेंस बिगड़ गया और उसका निशाना भी चूक गया. After hearing the noise, what did the dove do? Dove ने क्या किया? The dove quickly flew away. The dove quickly flew away. What is the moral of the story? Moral of the story is, if you do good, the good will come back to you. Okay? अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा. If you do good, the good will come back to you. So this is the chapter, and I hope you have understood the chapter well. Children, the exercise of this chapter we will do in the next video. Okay, we'll do the exercise in the next video. Read this chapter, enjoy this chapter. If you have any doubt, you can ask me. Okay, but you must read the chapter, go through the dialogues, see the exclamatory words, exclamatory sentences, and enjoy. Thank you.